गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पार्ट 12 कन्याकुमारी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कन्याकुमारी यह एक स्थान का नाम है और ये स्वयं एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और ये जो पाठ है कौन सा है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और ये यात्रा वृत्तांत शैली में ही रचा गया है। इसमें कन्याकुमारी और इसके समुद्र तट का मनोहारी चित्रण किया गया है। जैसे वहाँ कौन कौन से समुद्र हैं, है ना, और उसके अलावा वहाँ का प्राकृतिक परिवेश कैसा है, वहाँ लोग जब आते हैं, वहाँ जब पर्यटक आते हैं तो उनको कैसा अनुभव होता है, इस सब का वर्णन इसमें किया गया है। ये इतना पूरा, ये चैप्टर तो काफी बड़ा है, तो ये पूरा तो मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकती हूँ। इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, कम शब्दों में इसका सारांश बताने जा रही हूँ, जिसको ध्यान से सुनिएगा और पाठ आप स्वयं रीड कर लीजिएगा। ओके, अब इसमें इस पाठ में क्या बताया गया है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि यह यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने कन्याकुमारी की यात्रा के अनुभवों को बताया है। कन्याकुमारी को सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। मतलब कन्याकुमारी को सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। वहाँ लोग सबसे ज्यादा सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वह बहुत रोचक दृश्य होता है और बहुत अच्छा अनुभव है लोगों का कि वहाँ का जो दृश्य है वो अद्वितीय होता है। अब आगे उन्होंने कहा है कि यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल की एक चट्टान जिस पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। यह तीनों का एक स्थान ऐसा है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? समाधि लगाई थी। ठीक, लेखक कहते हैं कि पर्यटकों के साथ सैंड हिल पर जा पहुंचता है लेखक। ठीक है, सूर्यास्त के समय का दृश्य देखता है, बड़ा रंगीन होता है, वह दृश्य बड़ा रंगीन होता है। सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया था और पानी में डूबता चला जा रहा था। लेखक विवेकानंद चट्टान पर बैठा था। वहीं एक ग्रेजुएट नवयुवक ने उसे बताया कि यहाँ कम से कम 1000 शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं। अब उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के लोग पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन यहाँ के नवयुवकों को नौकरी नहीं मिलती है। वे अर्जियां पर अर्जियां देते रहते हैं और आपस में बहस करते रहते हैं और आखिर उनको नौकरी नहीं मिलती मनोअनुकूल, और वो छोटे मोटे काम कर लेते हैं, क्योंकि जीवन तो गुजारना पड़ेगा। उस हिसाब से वे बेरोजगार रहते हैं और छोटे मोटे काम कर लेते हैं। उसने चट्टान की ओर इशारा करते हुए बताया कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अब वो क्या बताता है लेखक को? नवयुवक बताता है कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। आगे उन्होंने कन्याकुमारी के मंदिरों की घंटियां बज रही थी, तो उन मंदिरों के बारे में भी उसने जानकारी दी कि इन मंदिरों की जो शोभा है अद्वितीय है। बहुत सुंदर ये मंदिर बनाए गए हैं और इन मंदिर में बहुत सारे लोग, पर्यटक लोग आते हैं। और यहीं पर एक सरकारी गेस्ट हाउस भी है, जहां वो खुद भी रुके थे और वो गेस्ट हाउस की ओर लौट पड़ते हैं। अब ये जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें लेखक ने कन्याकुमारी के प्राकृतिक और मंदिरों के और हमारी प्राचीन जो वैभव है उससे अवगत कराया है। ठीक है, आगे ये भी बताया कन्याकुमारी कहाँ है और समुद्रों के नाम भी बताए, सब कुछ बताया है।
है ना। और उसके बाद ये भी बताया कि स्वामी विवेकानंद कौन सी शिला पर बैठकर समाधि लिए थे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सार के बाद अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन मैंने मार्क किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन, इस पाठ में किस स्थल के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण हुआ है? लेखक इस सौंदर्य को कहाँ से निहारता? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बोल रही हूँ। तो इसका आंसर मैंने इसमें मार्क नहीं किया है, मैं बोल के बता रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, बाकी मैंने मार्क किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इस पाठ में किस स्थल के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है? तो कन्याकुमारी के समुद्र तट का। ठीक है, इस पाठ में कन्याकुमारी के समुद्र तट स्थल के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। और इसके आगे आधा क्वेश्चन आपका क्या है, लेखक इस सौंदर्य को कहाँ से निहारता है? तो लेखक पीले रेत के ऊंचे टीले पर बैठकर सूर्यास्त का दृश्य निहारता है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, लेखक पीले रेत के ऊंचे टीले पर बैठकर सूर्यास्त का दृश्य निहारता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए बुक में, किस किसके संगम स्थल पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी? तो ये मैंने मार्क किया है आपका पहले पेज पर। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल की वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। तो इसको अपनी लैंग्वेज में करना कि ये तीनों के संगम स्थल पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर उसी के जस्ट नीचे है, लेखक ने हिंद महासागर में किस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लिया? तो आपको ये यहाँ से ऐसा लिखना है, हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें, लेखक ने हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरों का आनंद लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि शक्ति और विस्तार की शक्ति, ये तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। उन्होंने क्या देखा, ऐसा महसूस किया कि शक्ति और विस्तार और शक्ति, ये तीनों तरफ क्षितिज तक पानी ही पानी महसूस किया उन्होंने। ठीक है, मैंने देखा कि मेरी चट्टान भी बढ़ते पानी से पूरी तरह घिर गई है। इस तरह लेखक ने वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का आनंद लिया। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको बनाना आना चाहिए, तो आप स्वयं बनाएंगे। वैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसको और अच्छा से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सैंड हिल यह कैसा दृश्य उपस्थित करता है ना, पाठ के आधार पर वर्णन करना है। तो आपको ये पेज नंबर आपका कितना, 106, पैरा नंबर कौन सा है, 1, 2, 3 और ये चौथा। पीछे दाईं ओर दूर दूर तक नारियल की झुरमुट से लेकर दे दिया था यहाँ तक, ये पूरा आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन का आंसर उसी के जस्ट नीचे है। 5 क्वेश्चन का आंसर उसके जस्ट नीचे है। 5 क्वेश्चन में पढ़ के बता रही हूँ, सूर्य के गोले ने पानी को कैसा रूप प्रदान कर दिया? तो ये सूर्य के गोला पानी की सतह को छू गया, ये यहाँ से कहाँ तक, पूरी तरह डूब गया यहाँ तक। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए आप उसी के जस्ट नीचे लास्ट पैरा में। तो 6th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कैफ होटल के लॉन में संगीत के स्वर किस तरह गूंज रहे थे? तो आप ऐसे, मैंने इसमें लिख भी दिया है, कैफ होटल के लॉन में, है ना, संगीत के स्वर
सुनाई देने लगे, है ना। उसके बाद आपको लिखना है, एक कॉन्वेंट स्कूल की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी। यहाँ तक। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में कहाँ से लिखना है, गहरी सांस के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज मन की गहराई को छू रही थी। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, 6। अब 7 क्वेश्चन देखिए इस पेज पर। ठीक, ये 1 और 2 सेकंड पैरा। कन्याकुमारी में शिक्षित नवयुवकों की क्या दशा बताई गई। तो ये आपका कन्याकुमारी में कम से कम 1000 शिक्षित नवयुवक है, यहाँ से लेकर काम कर लेते हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको 8वां जो क्वेश्चन है, पाठ में वर्णित दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करिए। ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। ये किसमें दिया है, होमवर्क में। ये 8वां क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे आपको होमवर्क करना है। ये एक्सरसाइज मैंने कर दी है, ये कुछ कुछ जगह होमवर्क दिया है, ये आपको करना है। ठीक है, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद ये बाकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF बना कर दूंगी। ठीक है, और ये नीचे भी आपके होमवर्क है। तो जहां जहां मैंने होमवर्क दिया है आपको PDF में दिख जाएगा, तो वो आपको करना है। ये आपका लेसन फिनिश हो गया। ओके।